मित्रों, आज ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत ने पूरी दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो देश हैं जो इसे इजराइल और अमेरिका की विजय बता रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके लिए खामनेई की मौत एक शहादत है। ये एक ऐसी आग है जो अब तेहरान के महलों से निकलकर दुनिया भर की सड़कों पर आ गई है। एक मौत ने कैसे पाकिस्तान को गृह युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, कैसे भारत के कश्मीर से लेकर लखनऊ और जामिया तक विरोध की लहर उठी है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अब बहरीन में तख्ता पलट होने वाला है। अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आप खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में शुरू हुई इस हिंसा और भारत में उमड़े आक्रोश का वीडियो विश्लेषण देखिए। मित्रों, पाकिस्तान में खामनेई की मौत के बाद हालात इस वक्त बेकाबू हैं। ईरान के सर्वोच्च लीडर की मौत की खबर जैसे ही पाकिस्तान पहुंची, वहां लोगों का गुस्सा हिंसा में बदल गया। कराची में प्रदर्शनकारियों ने यूएस काउंसलेट पर हमला बोल दिया। अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक अमेरिकी दूतावास के पास इस हिंसा में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ जब अमेरिकी दूतावास पर पहुंची तो मिनटों में ही सुरक्षा घेरा टूट गया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और भीड़ दूतावास के अंदर घुस गई। ईरान पर अमेरिका के हमले का गुस्सा अमेरिकी दूतावास पर निकलने लगा। कराची के अलावा लाहौर में भी लोग काफी गुस्से में नजर आए और हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर गए। कराची से शुरू विरोध प्रदर्शन राजधानी इस्लामाबाद तक फैल गया। बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकल आए और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गिलगित बाल्टिस्तान के स्कर्दू इलाके में प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में ही आग लगा दी। यानी मित्रों, सोचिए, पाकिस्तान जो खुद आर्थिक तंगहाली से जूझ रहा है, वहां अब एक विदेशी नेता की मौत पर अपने ही देश को फूंका जा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और खामनेई की मौत पर पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। यानी मित्रों, अब बात भारत की। ईरान की इस हलचल का असर हमारे यहाँ भी दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ और भोपाल तक खामनेई समर्थक सड़कों पर उतरकर मजहबी नारे लगा रहे हैं। श्रीनगर के सोनवर में हजारों लोग सड़कों पर निकले। हाथों में खामनेई के पोस्टर और फिलिस्तीन के झंडे हैं। उन्होंने यूएन दफ्तर जाकर ज्ञापन सौंपा और अमेरिका इजराइल को बिना उकसावे के हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। सिर्फ कश्मीरी नहीं, यूपी की राजधानी लखनऊ के शहादतगंज में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे। दिल्ली के जामिया में छात्र सड़कों पर उतरे। मध्य प्रदेश के भोपाल में शिया काउंसिल विरोध प्रदर्शन कर रही है। एक महिला प्रदर्शनकारी एक वीडियो क्लिप में ये कहते हुए सुनाई दे रही है, तुम एक खामनेई को मारोगे, 1000 खामनेई खड़े हो जाएंगे। ये बयान बताता है ये लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि परसेप्शन की बन चुकी है। राजनीतिक गलियारों में भी इसकी प्रतिक्रिया तीखी है। महबूबा मुफ्ती ने इसे साम्राज्यवादी आक्रमण कहा है तो असदुद्दीन ओवैसी ने इसे अनैतिक और अवैध बताया है। इस पूरे मामले में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर जो कहा उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और जो इजराइल है, ये दोनों मुल्क अपने पड़ोसियों को जेल से जेल नहीं जाते। अफगानिस्तान में हमला और फिर इजराइल जो है बार बार जून में ईरान पे हमला किया और इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने 70,000 से ज्यादा फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया। ये जेनोसाइडल रजीम है। डीएनए मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये एक गहरी वैचारिक लड़ाई है जो अब भारत की सड़कों तक पहुंच गई। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ईरान या पाकिस्तान नहीं बल्कि बहरीन। इजराइल और अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन का सपना देखा था, लेकिन अब उनके अपने सहयोगी देश बहरीन में ही तख्ता पलट के आसार बन रहे हैं। डीएनए मित्रों, बहरीन का गणित अब समझिए। वहां 60 से 80% शिया आबादी है, लेकिन शासन अल खलीफा राज परिवार का है जो सुन्नी है। जब ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी तो बहरीन की जनता ने अपने ही देश पर हुए हमले का जश्न मनाया। मित्रों, बहरीन की शिया आबादी इसे अपनी सरकार और अमेरिका के खिलाफ ईरान का बदला मान रही है।